नमस्कार दोस्तों। देश और विदेश में रहने वाले सारे दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर दिलीप भाई दवे। आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का भाग 3 चालू हो चुका है। हम घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन हम जहां भी रहते हैं वहां हमारा भाग्य हमारे साथ में होता है और ग्रहों की असर से हम मुक्त नहीं रह सकते। ग्रहों का असर हम जहां भी होंगे हम पर होगा। आने वाला सप्ताह हम सब के लिए कैसा रहेगा उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। मेरे को आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर दिलीप भाई दवे को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि ये करने से आपको बार बार अच्छी अच्छी जानकारी घर बैठे मिल जाएगी। और एक काम करना है, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बिल वाला आइकॉन है वो अवश्य दबाना है। ये दबाएंगे तो अवश्य सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अस्तु। सबसे पहले देखेंगे हम प्रथम राशि मेष, जिनके अक्षर है अ, ल और ई। आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा सप्ताह पसार होने वाला है। आपको ज्यादा ही कुछ फायदा मिलेगा। चाहे आप घर पे है या आप ड्यूटी पर है, लेकिन आपका जो आत्मबल है वो बढ़ेगा और मनोवांछित फल आप प्राप्त कर सकेंगे। आप कोई भी व्यापार में जुड़े हैं या तो कुछ कार्य कर रहे हैं, अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं, तो उनमें भी फायदा होने की पूरी गुंजाइश मेरे को लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि अवश्य आपको फायदा होगा। मंगल का भ्रमण आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा और पिता के पक्ष की ओर से आपको फायदा होगा। पैतृक संपत्ति का कोई भी प्रश्न है, उसमें कोई भी उलझन है, तो उनमें से बाहर निकलने का मार्ग आपको आने वाले दिनों में अवश्य ही मिल सकता है। संतान पक्ष की ओर से भी फायदा होगा और आपके कार्य में बढ़ोतरी होगी। आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। इकोनॉमिकल सोर्सेस भी नए नए खुलेंगे। अगर आप उसमें ध्यान देंगे तो अवश्य ही आपको फायदा होगा, लाभ होगा। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि वृषभ राशि की, जिनके अक्षर है ब, व, उ। दर्शक मित्रों, आने वाले दिनों में आपके हृदय में प्रेम बढ़ेगा। दूसरों के लिए मान सम्मान बढ़ेगा। दूसरों की काम की आप जितनी कदर करेंगे उतना ही आपको भी सामने फायदा होगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपका कोई भी महत्व का प्रश्न रुका हो, जिनकी वजह से आप बीते दिनों में परेशान हो रहे हो, तो उनमें से बाहर निकलने का मार्ग अवश्य ही आपको मिलेगा। माता का आरोग्य अच्छा हो सकता है। जमीन मकान से आपको कुछ फायदा हो सकता है और आपके रुके हुए काम भी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों से मिलना हो सकता है, दोस्तों से फोन पर बात होवे और आपको अच्छा लगे, बात होने से आपको आनंद महसूस हो, ऐसी संभावनाएं पूरी दिख रही है। विदेश में रहने वाले दोस्त का भी फोन आ सकता है, उनसे भी बात हो सकती है और उनसे कुछ बिजनेस के सिलसिले में बात करने हो तो भी आप कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आपको फायदा होगा। इन आने वाले सप्ताह में आपने लिया हुआ डिसीजन, खास करके जो बिजनेस के लिए है, वो अवश्य ही आपको फायदा देगा। आपको धैर्य रखकर, आपकी बुद्धि को बिल्कुल शांत रखकर डिसीजन लेना है, वो करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अब हम बात करेंगे तृतीय राशि मिथुन राशि की, जिनके अक्षर है क, छ और घ। आने वाले सप्ताह में आपको अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालना नहीं है, क्योंकि राहु की स्थिति आपको मन में ऐसा कुछ सोच दे सकती है, विचार दे सकती है, जिनकी वजह से आप परेशान हो। लेकिन आपको अपना मनोबल टिकाए रखना है और मन को स्थिर रखना है। कोई भी परेशानी को आपके मन में न आने दे, वही आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपके लिए आने वाले दिनों में नए नए मौके आ सकते हैं, नई नई बातें आपको सीखने मिल सकती है, जानने मिल सकती है। अच्छे लोगों से बात हो, परिवार का सहयोग मिले, ऐसी पूरी शक्यता मुझे दिख रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको बाहर रहने वाले दोस्तों से भी फायदा होगा और ज्यादा लाभ होगा।
लेकिन आपकी जितनी आमदनी है उनसे ज़्यादा आपका खर्च बढ़ सकता है और खर्च पर आपको नियंत्रण करना इतना ही आवश्यक होगा जितना कमाने के लिए हम ध्यान रखते हैं। क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। बिना वजह से खर्चा हो, कहीं भी आपका धन रुक जाए, फँस जाए, ऐसी संभावनाएँ मेरे को दिख रही है। मुझे लग रहा है कि आने वाले सप्ताह में आपको किसी को भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए और सँभल कर रहना चाहिए। ये ध्यान आप रखेंगे तो अवश्य ही आपको फ़ायदा होगा। किसी भी समस्या से बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा और आरोग्य के प्रति भी आपको थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक मेरे को लग रहा है। पेट का दर्द न हो, खाने-पीने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। चिंताजनक कोई बात नहीं है, फिर भी जितना आप ध्यान रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा पसार होने वाला है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे चतुर्थ राशि कर्क राशि की, जिनके अक्षर है ह और ड। आने वाले दिनों में आपके मन में द्विधा उत्पन्न हो सकती है, कन्फ्यूजन की स्थिति निर्माण हो सकती है कि मैं सोच रहा हूँ या तो फिर मैं सोच रही हूँ। ये है बात कि कुछ और बात है। ऐसी आपकी दिमागी हालत ही आपको परेशानी की ओर ले जा सकती है। उसके लिए आपको सँभलना होगा, आपके मन में आने वाले नेगेटिव थॉट को आपको फेंक देना होगा और पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, अच्छे बुक्स वाँचेंगे, पढ़ेंगे तो ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। जिन-जिन लोगों के लग्न जीवन में यानी कि मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा संभल कर रहना है, क्योंकि आने वाले सप्ताह में प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपने अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं किया, जुबान को लगाम नहीं दी, तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं और पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं। आपको थोड़ी शांति बरतनी है, शांति रखनी है और सोच समझ कर ही प्रेम से रहना है। जितना प्रेम से रहेंगे परिवार में, उतना ही आपको ये समय ज़्यादा फ़ायदा देगा। बात करेंगे इकोनॉमिकल क्षेत्र की, आर्थिक बाबत से देखा जाए तो आने वाला सप्ताह आपको शुभ फल दे सकता है, आपको अच्छा-सा धन लाभ दे सकता है। आपके रुके हुए, फँसे हुए पैसे आपको मिल जाए या तो फिर शेयर सट्टे में, लॉटरी में आपको फ़ायदा हो जाए। ऐसी भी शक्यता मुझे दिख रही है, ऐसे योग यहाँ पर लग रहे हैं। बच्चों से ज़्यादा लाभ होगा, बच्चों के द्वारा आपको खुशी मिल सकती है, फ़ायदेमंद सप्ताह आपके लिए रहेगा। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए अच्छा ही पसार होगा। अब हम बात करेंगे 5वीं राशि सिंह राशि की, जिनके अक्षर है म और ट। आने वाले दिनों में आपके लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। आप खुशी से, आनंद मंगल से इन दिनों को पसार कर सकेंगे, इन दिनों को गुजार सकेंगे। किसी से मिलना हो सकता है और किसी को मिलने से अच्छा आनंद प्राप्त हो, फ़ायदा हो, फ़ायदे की कोई बात हो सकती है और कुछ बिज़नेस के सिलसिले में वाटाघाट करेंगे, बातचीत करेंगे तो उनसे भी आने वाले सप्ताह में, आने वाले दिनों में आपको अवश्य ही फ़ायदा होगा। आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही है, उस पर अवश्य अमल करेंगे, तो आपको ये जो ग्रह है, गोचर के ग्रह, ये अवश्य ही सपोर्ट कर रहे हैं और आपको फ़ायदा भी कराएँगे। लेकिन आपके दिमाग में जो सोच चल रही है, जो विचार चल रहे हैं, उस पर अमलीकरण करें, उस पे अमल करें। उसको एक्सप्लेन करेंगे तो ही आप पर फ़ायदा ये ग्रह देंगे और घर बैठे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन लॉकडाउन के कारण हम सबको घर पे ही बैठना है, लेकिन हमारे दिमाग को चलाना है। सिंह राशि वाले जितने अपने दिमाग को चलाएँगे, दिमाग पर जोर देंगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त कर सकेंगे। आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी और ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त कर सकेंगे। आरोग्य के प्रति कोई भी समस्या हो तो थोड़ी सावधानी रखनी है। आपको जॉइंट पेन हो सकता है और आपको खाने-पीने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जुकाम, खाँसी की बीमारी भी आपको हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इकोनॉमिकल दृष्टि से समय अच्छा है और फ़ायदा ही आपको होगा। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए अच्छा ही फल देगा। अब हम देखेंगे छठी राशि कन्या राशि, जिनके अक्षर है प, ठ और ण। दोस्तों, आने वाले दिनों में आप भी अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं सभी तरह से। आनंद मंगल का समाचार आपको मिल सकता है और आने वाले दिनों में आपको कहीं से भी आपने
न जाना हो वैसी जगह से धन प्राप्त हो सकता है। अगर आपने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कमोडिटी में आप काम कर रहे हो, तो उनमें से भी आपको फायदा होने की पूरी गुंजाइश है, पूरी शक्यताएं मुझे दिख रही है। आपका ब्लड प्रेशर यानी कि जो लोग बीपी के दर्दी है उनको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हाइपरटेंशन आपका बढ़ सकता है और थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। आरोग्य के मामले में आप बिल्कुल बेदरकार न रहे और ध्यान रखें, वही आपके लिए अच्छा साबित होगा। चिंता करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन ये जो शास्त्र है ये इंसान को बचाने के लिए बनाया गया है। इंसान को कहाँ पर चलना है, क्या ध्यान रखना है, क्या खाना है, ये पहले से ही ये शास्त्र बताता है। उनके मुताबिक आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। विदेश से आपको अच्छे समाचार मिल सकते हैं, अच्छा फायदा हो सकता है, परिवार में खुशी का समाचार आपको मिल सकता है। आपके बच्चे के कोई कार्य रुके हुए हैं, जैसे कि मंगनी होना, सगाई होना, मैरिज होना, तो उसके सिलसिले में कोई कार्य आगे बढ़ सकता है, आगे बातचीत हो सकती है। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए सभी तरह से अच्छा ही फल देगा। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह में महत्वपूर्ण दिनों के बारे में। जो लोग व्रत की पूर्णिमा का व्रत करते हैं, यानी कि चंद्र दर्शन करके, चंद्र का पूजन करके व्रत करते हैं, उनके लिए बुधवार को यानी कि 6 तारीख को ही, 6 मई 2020 बुधवार के दिन ही पूर्णिमा का व्रत करना है। उस दिन ही व्रत की पूनम है, व्रत की पूर्णिमा है। लेकिन जिसे बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा, यानी कि उदित तिथि, वो गुरुवार को है, यानी कि 7 तारीख को है। लेकिन जिन जिन लोगों को व्रत करना है, चंद्र दर्शन करके ही भोजन करते हैं, वैसा करना है, उन लोगों को बुधवार को ही करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि गलती न हो, क्योंकि व्रतों में चंद्र का बहुत महत्व होता है, तिथियों का बहुत महत्व है, पंचांग का बहुत महत्वपूर्ण ये बाबत होती है। तो आप याद रखेंगे कि बुधवार के दिन व्रत की पूनम है, पूर्णिमा है, और गुरुवार के दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। दर्शक मित्रों, अभी हम बात करेंगे 7वीं राशि तुला राशि की, जिनके अक्षर है र और त। आने वाले सप्ताह में आपको कोई भी आरोग्य का प्रश्न हो, आपकी तबीयत का कोई भी प्रश्न हो, तो उनमें से आप बाहर निकल सकते हैं। आपको खुशी समाचार मिलेंगे और संतान पक्ष की ओर से भी आपको कुछ ज्यादा ही फायदा होगा। पारिवारिक जीवन में यानी कि दाम्पत्य जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, कोई मनमुटाव चल रहा हो, तो उनमें से आप बाहर निकल सकते हैं। बिजनेस में किसी के साथ साझेदारी करना हो, कहीं पर निवेश करना हो, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। इन दिनों में आप डिसीजन लेंगे तो आने वाले दिनों में लॉकडाउन खुलने के बाद वही रास्ते पर आप जाएंगे, तो अवश्य ही धन प्राप्त कर सकते हैं और फायदा भी आपको होगा। बच्चों की ओर से आपको थोड़ी चिंता है, उनसे भी आप बाहर निकलकर अच्छा ही फल प्राप्त कर सकते हैं। आपके आरोग्य से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, तो उनमें से भी आपको अच्छा ही फल मिलेगा और आपकी आमदनी बढ़ने की भी पूरी शक्यता मेरे को दिख रही है। मन में थोड़े उग्र विचार यानी कि क्रोध, आवेश, ऐसा कुछ आए तो आपको ध्यान रखना है। उन विचारों को अपने मन में, अपने दिमाग में नहीं आने देना है, उनको दूर खसेड़ना है और उनसे ही आपको फायदा होगा। आध्यात्मिक शक्ति आपकी बढ़ेगी, क्योंकि राहु का भ्रमण आपके लिए अध्यात्म का बल बढ़ाएगा। कोई भी अनुष्ठान करना चाहता है, कोई भी साधना उपासना करना चाहते हैं, तो आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए अच्छा ही पसार होगा, शुभ फल देगा। अब हम बात करेंगे 8वीं राशि वृश्चिक राशि की, जिनके अक्षर है न और य। दर्शक मित्रों, आने वाले 7 दिन आपके लिए भी सभी तरह से शुभ फल ही देंगे। लेकिन महिला वर्ग को अपना आरोग्य संभालना पड़ेगा। आपको गायनिक मुश्किलें कोई ना हो, गायनिक रोग ना हो, उनके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी सी भी मुश्किलें हो तो अवश्य ही डॉक्टर से उसको प्रिडिक्ट करा लीजिए, डायग्नोसिस करा लीजिए। कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में न हो, उनकी सावधानी आपको खुद को ही रखनी पड़ेगी।
छोटी सी बात को आप इतना नजरअंदाज ना करें और गंभीरता से ही ले, ऐसा मुझे लग रहा है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आने वाला सप्ताह, आने वाले दिन आपको सभी तरह से अच्छा ही फल देगा, शुभ फल देगा। आपके मन में कोई भी लंबे टाइम से चल रही ही चिंता से बाहर निकलने के मार्ग आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। माता से आपको शुभ फल मिल सकता है, या तो फिर मातृ पक्ष के द्वारा भी आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपके मामा मामी से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपका आरोग्य भी थोड़ा, पुरुषों का आरोग्य अच्छा रहेगा, लेकिन महिला वर्ग को आरोग्य थोड़ा संभालना पड़ेगा और तकेदारी रखनी पड़ेगी। जितनी सावधानी बरतेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और आने वाले सप्ताह में इकोनॉमिकल बाबत आपको फायदेमंद रहेगी, और जो भी डिसीजन लेंगे वो अवश्य ही आपको लाभ कराएगा। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए सभी तरह से अच्छा ही फल देगा। अब बात करेंगे नौवीं राशि धनु राशि की, जिनके अक्षर है भद फड। आपके लिए आने वाले दिनों में आपकी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ सकती है और उन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी जिम्मेदारी आपको मिले उस पर आपको खरा उतरना है, उसको अच्छी तरह से संभालना है। कोई उसमें मुश्किल ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई गलती ना हो, उसके लिए आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। क्योंकि आपकी कुंडली में रहने वाले गोचर के ग्रह आपकी राशि को जो असर करने वाले हैं, वो आपको कुछ गलतफहमी के शिकार भी बना सकते हैं और मुश्किलें खड़े कर सकते हैं। किसी की जिम्मेदारी आप संभाले तो उन पर बड़ा ही गौर करें, बड़ा ही ध्यान दे, वो आपके लिए अवश्य ही आवश्यक है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आर्थिक दृष्टि से आमदनी के सामने खर्च की भी नौबत आएगी, खर्च भी बढ़ेगा। फिर भी कहीं पर भी आपका रुका हुआ धन है वो अवश्य ही आपको फायदा करेगा और आपको लाभ कराएगा। राजकीय पक्ष से यानी कि सरकारी क्षेत्र में आपके कोई भी काम रुका है, कोई भी कचरे में आपकी कोई फाइल फंस गई है, आपका काम नहीं हो रहा है, तो ये दिनों में आपका काम हो सकता है, आपको अच्छे नतीजे प्राप्त हो सकते हैं और आपकी जो मन में चिंताएं हैं वो दूर हट सकती है और उनसे फायदा भी होगा। संतान पक्ष की ओर से भी आपको ज्यादा फायदे होने की पूरी शक्यता मुझे लग रही है और आर्थिक दृष्टि से भी कोई चिंताजनक बाबत नहीं है। आरोग्य भी आपका अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए सब तरह से अच्छा ही पसार होगा। अब हम बात करेंगे 10वीं राशि मकर राशि की, जिनके अक्षर है ख और ज। आने वाले दिनों में आपको अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, कुछ मुश्किल हो सकती है। या अगर आप यात्रा कर सकते हैं, ऐसी कोई पोस्ट पर है, यात्रा आप कर रहे हैं लॉकडाउन में होने के बाद भी, तो आपको वाहन चलाने में अवश्य ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि अकस्मात हो, किसी से झगड़ा हो, कुछ पुलिस में केस दर्ज हो, ऐसी शक्यता पूरी मेरे को दिख रही है। आपको संभालना होगा, किसी के साथ झगड़ा न हो ये ध्यान रखना होगा। पति पत्नी के बीच में भी प्यार बढ़े, ऐसे ही प्रयास, ऐसे ही प्रयत्न आपको करने होंगे। क्योंकि पति पत्नी के बीच में भी कुछ मनमुटाव हो सकता है, कुछ अनबन हो सकती है। उसी के लिए आप खुद जवाबदार न हो, उसकी जिम्मेदारी आपको ही रखनी होगी। बच्चों की तरफ से खुश समाचार मिल सकते हैं, अच्छी उसकी प्रगति, डेवलपमेंट हो सकता है। आपकी अभी शादी बाकी है, आपकी मंगनी बाकी है, तो उसके इसके लिए ये सप्ताह आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ला सकता है और आप आने वाले दिनों में उनमें आपको अच्छा फायदा हो, ऐसी भी पूरी गुंजाइश मुझे दिख रही है। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए मध्यम ही फल प्रदान करेगा। आपको आरोग्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि की, जिनके अक्षर है ग, श और स। दर्शक मित्रों, आने वाले सप्ताह में आपको सत्य का साथ देना है और सत्य ही बोलना है। अगर कुछ भी आप गलत करने के लिए गए तो फंस जाएंगे और मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। क्योंकि आपके जो ग्रह है वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप अगर सत्य के रास्ते चलेंगे, सत्य के मार्ग पर ही चलेंगे, तो अवश्य ही ग्रहों का सहयोग, ग्रहों का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। क्योंकि शनि को न्याय का देवता बताया गया है और आपके राशि का स्वामी भी ऐसे शनि है। तो जितना ही आप सही कार्य करेंगे उतना ही आपको फायदा रहेगा।
प्रवास का कुछ आयोजन बना रहे हैं तो उसको टाले, अभी बाहर न निकले, प्रवास में न जाए। आने वाले दिनों में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रवास में आप न जाए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। जिन जिन लोगों की शादी की बात चल रही है उनको अवश्य ही अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, लेकिन जिन लोग प्रेम में है, लव मैरिज करना चाहते हैं, उन लोगों को संभालना पड़ेगा, क्योंकि लव मैरिज करने वाले को अच्छे न्यूज न मिले, कुछ असफलताएं प्राप्त हो, ऐसी पूरी शक्यता यहाँ पर मेरे को दिख रही है आपके लिए। तो आपको संभालना होगा। किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं, करना है आपको, तो आप संभल कर, सोच समझ कर ही डिसीजन ले, वही आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। व्यापार में आपको फायदा हो सकता है। अगर आप कुछ भी कपड़े का, केमिकल का काम कर रहे हैं, लोहे का बिजनेस में जुड़े हैं, तो आपको अवश्य ही फायदा होगा। जिन लोग कुंभ राशि वाले शेयर सट्टे में काम कर रहे हैं, शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा संभालना होगा, क्योंकि कुछ मुश्किल ना हो जाए। ऐसे चिंता की बाबत तो दिख नहीं रही है, फिर भी संभल कर ही रहना होगा, तो ही आपको फायदा होगा। आवक तो आपकी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, उसके सामने थोड़ा खर्च भी हो सकता है, थोड़ी सावधानी रखेंगे, अवश्य ही आपको फायदा होगा। आरोग्य के सिलसिले में भी आपको अच्छे ही नतीजे मिलेंगे। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। दर्शक मित्रों, अभी हम बात करेंगे 12वीं राशि मीन राशि की, और आखिरी राशि ये है जिनके अक्षर है द, च, ज, थ। आने वाला सप्ताह, आने वाले 7 दिन आपके लिए सभी तरह से अच्छे ही फल देंगे। विदेश से आपके मित्र आपको सहयोग कर सकते हैं, अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं, आपके कुछ रिश्तेदार आपसे जो दूर है उनसे भी आपको फायदा हो सकता है। थोड़ा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, वो है आपके आरोग्य के प्रति। अगर आपने खाने पीने में सावधानी नहीं रखी तो अवश्य ही आपको गैस, एसिडिटी, अल्सर कुछ ऐसा हो सकता है, पेट में गड़बड़ी हो सकती है। जॉइंट पेन के भी बुरी शक्यता यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि शनि का जो भ्रमण चल रहा है वो आपके हड्डियों में दर्द दे सकता है, और आपके सीने में सरदर्द आपको दे सकता है। उसके लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी पड़ेगी, और शनि के मंत्र भी करने पड़ेंगे। इकोनॉमिकल बाबत से देखा जाए तो आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। आपको अचानक कहीं से धन मिल सकता है, कहीं से भी आपको अच्छे से फायदे प्राप्त हो सकते हैं। मुझे ये अवश्य लग रहा है कि आने वाले दिन में आप बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे, बड़ा ही फायदा प्राप्त करेंगे। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक कमोडिटी में काम कर रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा, शेयर बाजार वाले को थोड़ा कम फायदा होगा। लेकिन आपको कहीं से भी ज्यादा धन मिले, ऐसी पूरी शक्यता यहाँ पर ग्रहों की मेरे को दिख रही है। आपके माता पिता की तबीयत आपको संभालनी पड़ेगी, उसके आरोग्य के प्रति आपको बेदरकार नहीं रहना है, पूरी सावधानी रखनी है। माता के पक्ष से आपको लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है, और पैतृक संपत्ति का कोई झगड़ा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो उनमें से बाहर निकलने के मार्ग भी आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। संतान पक्ष की ओर से भी आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, और दाम्पत्य जीवन में भी प्यार बढ़ेगा, और अति उत्तम समय आप पसार कर सकेंगे। कुल मिलाकर आने वाला सप्ताह आपके लिए सभी तरह से अच्छा ही फल देगा। दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर आने वाले सप्ताह 12 राशि के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में आपको बताया। मुझे ये आशा है अवश्य ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को भी ये भेजते रहिए। और अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न की हो तो कृपया कर लीजिए, और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले मिल सके। आपको किसी विषय के बारे में जानना है, कुछ आपके प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हम लॉकडाउन की वजह से घर पर है, तो वो विषय में वीडियो बनाकर आपके समक्ष रजू कर सकते हैं, और आपके ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगले वीडियो में नई बातों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक रजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, नमस्कार।